हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो भी देख सके और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमें और भी बहुत अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। सेक्स वर्क भी एक रोजगार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में ये बात कही और एक बार फिर देश में वेश्यावृत्ति पर चर्चा शुरू हो गई। वेश्यावृत्ति का 4400 साल पुराना इतिहास और भारत समेत दुनिया भर में तेजी से फैलते प्रोस्टिट्यूशन बाजार की पूरी कहानी। वेश्यावृत्ति को अंग्रेजी में प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। ये शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार 1530 ईस्वी में शामिल हुआ। शब्द का मतलब खुद के शरीर को किसी के सामने बिकने के लिए ऑफर करना। भारतीय कानून के मुताबिक वेश्यावृत्ति एक महिला द्वारा पैसा या किसी सामान के बदले अपने शरीर को यौन संभोग के लिए किराए पर देना है। आज तूल पकड़ने वाले इस मुद्दे का दुनिया में 4400 साल पुराना इतिहास है। वेनुतई चवन कॉलेज कराट के प्रोफेसर एस.आर. सरोदे ने यूजीसी प्रोजेक्ट के तहत हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ट्रेड इन इंडिया पास्ट एंड प्रेजेंट नाम से एक रिसर्च की है। रिसर्च पेपर के पेज नंबर 27 पर प्रोफेसर ने दावा किया है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी वो समय जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, तब इंसान पशु पक्षी की तरह यौन संबंध बनाता था। आदिमानव के समय में भी महिलाओं के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। औरतें अपने पसंद के पुरुषों के साथ, जबकि पुरुष किसी भी महिला के साथ संबंध बनाते थे। करीब 3300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत के बाद आर्थिक गतिविधियाँ तेज हुई तो व्यापारियों में शराब और औरतों की लत लगी। फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई वेश्यावृत्ति की। दुनिया में सबसे पहले वेश्यावृत्ति की शुरुआत 2400 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के बेबीलोन शहर और सुमेर सभ्यता में देखने को मिलती है। वेश्यावृत्ति यानी सेक्स वर्क दुनिया के अलग अलग कल्चर के साथ घुला मिला है। मेरे इस कथन के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल मत कीजिएगा। ये सारे सबूत गेर्डा लर्नर की किताब द ओरिजिन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन एंशिएंट मेसोपोटामिया में मिलते हैं। उन्होंने लिखा कि सुमेरियन पुजारी उरुक शहर में वेश्यावृत्ति की देखरेख करते थे। इसका एक उदाहरण कर्नाटक में हजारों सालों से मनाया जाने वाला सोनवृत्ति पर्व था। इसमें कुंवारी लड़कियों को देवी यलम्मा को समर्पित किया जाता और बाद में इन लड़कियों की बोली लगाकर बेच दिया जाता। लड़कियों को खरीदने के लिए मुंबई, पुणे और बड़े शहरों से लोग भी आते। लड़की के परिवार को रेगुलर इन दलालों से पैसा मिलता था। हालांकि अब कर्नाटक सरकार इस कुप्रथा को खत्म करने का दावा करती है। 1780 ईसा पूर्व बेबीलोन के छठे राजा हाम्मुराबी हुए। इन्होंने 282 कोड का कानून तैयार किया। इसमें कोड 178, 180, 187 और 192 में पहली बार वेश्याओं के अधिकार की बात की गई। भारत में वेश्यावृत्ति के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला प्री हिस्टोरिकल पीरियड जब लेखन कला नहीं थी, दूसरा वैदिक काल और इसके बाद। प्री हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो भारत में इस समय विवाह व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में आदि मानव आपस में यौन संबंध बनाते, औरतों को लेकर इनमें लड़ाइयाँ लड़ी जाती। यहाँ प्रोफेशनल वेश्यावृत्ति नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में राजा ऋषियों को स्लेव गर्ल यानी लड़कियां भेंट में देते थे। वहीं पोस्ट वैदिक काल में ब्राह्मण पीरियड यानी 900 से 700 ईसा पूर्व तक वेश्यावृत्ति को प्रोफेशन के रूप में स्वीकार कर लिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब सोशल हार्मनी में वशिष्ठ ऋषि के एक वैश्य के गर्भ से पैदा होने की बात लिखी है। साफ है कि वैश्यवृत्ति हमारे समाज में काफी पहले से है, लेकिन ये बाजार फला फूला मुगल काल में है। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और फिर बहादुर शाह जफर के शासन में वैश्यवृत्ति बढ़ी। मुगल सल्तनत में राजा महाराजाओं के दरबार की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सैकड़ों महिलाओं को रखा जाता। अकबर ने अपने समय में वैश्याओं के रहने के लिए राजधानी के बाहर व्यवस्था की थी। इस वक्त आम लोगों के लिए वैश्याएं आसानी से उपलब्ध न हो, इसलिए अकबर ने कठोर कानून भी बनाए। हालांकि मुगल काल में रखैले और दासियां रखने की प्रथा काफी तेजी से बढ़ी। इस वक्त वैश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं के लिए उर्दू के शब्द तवायफ का इस्तेमाल किया जाता था। क्वार्ट्ज वेबसाइट के मुताबिक लखनऊ समेत कई जगहों पर वैश्यावृत्ति के लिए रंडीबाजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। यूनाइटेड नेशन के डेटा के मुताबिक भारत में 6,57,000 सेक्स वर्कर्स। महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय की 2004 की स्टडी के मुताबिक 18 साल पहले देश में सिर्फ 28 लाख फीमेल सेक्स वर्कर्स थे। जर्मनी, नीदरलैंड, डोमिनिकन रिपब्लिक, केन्या, फिलीपींस जैसे दुनिया के कई देश सेक्स टूरिज्म के लिहाज से खास हैं। आज दुनिया में 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वैश्यावृत्ति का बाजार है। इसमें भारत में सेक्स ट्रेंड इंडस्ट्री की सालाना इनकम 63,000 करोड़ रुपए। कितनी? 63,000 करोड़। 2022 तक इसके और बढ़ने का अनुमान है। बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, रूस और उज्बेकिस्तान से लड़कियां वैश्यावृत्ति के लिए भारत लाई जाती हैं। ट्रैफिकिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया नाम की रिपोर्ट चाइल्ड सेक्स टूरिज्म के मामले में भारत को हॉटस्पॉट बताती है। वहीं भारत में 90% औरतें 18 साल से कम उम्र में इस पेशे में आती हैं। ऐसे में उनकी सहमति भी एक बड़ा सवाल है। तो ये थी